ఒక్కొక్కసారి आंध्र प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सीएम जगन मोहन रेड्डी और विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू के बीच विवाद जोरों पर है। सत्ता में आने के बाद से ही तेलुगु देशम पार्टी सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पर बदले की भावना से सरकार चलाने का आरोप लगा रही है। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कसम खाई है कि वे जब तक उनकी पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी वो आंध्र प्रदेश विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। यही नहीं, भारी सभा में नायडू फूट फूट कर रोने भी लगे। नायडू के भावुक होने के वाकया का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ఒక్కొక్కసారి भावुक होते हुए वे कहते हैं कि पिछले 2.5 साल से मैं अपमान सह रहा हूं, लेकिन शांत रहा। आज उन्होंने मेरी पत्नी को भी निशाना बनाया है। मैं हमेशा सम्मान के लिए और सम्मान के साथ रहा। मैं इसे और नहीं सह सकता। विधानसभा अध्यक्ष तम्मीनेनी सीताराम ने जब उनका माइक कनेक्शन काट दिया तब भी नायडू ने बोलना जारी रखा। दरअसल आंध्र प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण पर बहस के दौरान विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू उनकी पत्नी के खिलाफ वाईएसआरसीपी सदस्यों की ओर से की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। यही नहीं, उन्होंने घोषणा की कि वह सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की ओर से उन्हें अपमानित किए जाने के विरोध में वर्तमान कार्यकाल के शेष समय में विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इसके बाद इस सभा में शामिल नहीं होऊंगा। मैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटूंगा। विधानसभा से बाहर निकलने से पहले नायडू काफी भावुक दिखे। उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़ा रखा। इसके बाद में मंगलागिरी में टीडीपी के राज्य मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 71 वर्षीय नायडू फूट फूट कर रो पड़े। वो लगातार अपने चेहरे को हाथों से ढक कर रो रहे थे। नायडू ने कहा, मेरी पत्नी कभी राजनीति में नहीं रही। रोते चाहे मैं सत्ता में रहूं या बाहर, मेरे जीवन के हर कदम पर मुझे प्रोत्साहित करने के अलावा उन्होंने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी उन्होंने मेरी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की। टीडीपी चीफ ने कहा, 40 साल के राजनीति जीवन में कभी इतना कष्ट महसूस नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कई संघर्षों, उतार चढ़ावों का सामना किया। मैंने विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कई गर्मागर्म बहसें देखी, लेकिन विपक्ष को इस तरह से कुचलना अभूतपूर्व है। नायडू ने वर्तमान सभा के तुलना महाकाव्य महाभारत की कौरव सभा से की, जहां शक्तिशाली कौरवों ने पांडव की पत्नी द्रौपदी को सबके सामने उतारने की कोशिश करके उनका अपमान किया। नायडू ने कहा, मैं अपनी लड़ाई लोगों तक ले जाऊंगा और उनका समर्थन मांगूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में लोगों का जनादेश प्राप्त करने के बाद ही विधानसभा में लौटूंगा। यह सब महिला सशक्तिकरण पर चर्चा को लेकर टीडीपी और वाईएसआरसीपी सदस्यों के बीच वाक्य युद्ध के दौरान हुआ। टीडीपी विधायकों ने वाईएसआरसीपी सदस्य अंबाती राम बाबू के भाषण को बाधित करने की कोशिश की, जो विपक्षी दल पर हमला कर रहे थे। इसके बाद राम बाबू ने कथित तौर पर नायडू की पत्नी का जिक्र करते हुए कुछ भद्दी टिप्पणियां की। चंद्रबाबू नायडू के एक समर्थक ने भी कुछ ऐसे ही कस्में ले ली है। नायडू के एक समर्थक त्रिनिवास सुलू ने आधा सिर और मुछ मुड़वा लिया है। उसका कहना है कि जब तक चंद्रबाबू की सरकार नहीं बन जाती वो वैसे ही रहेगा।